वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में पानी की शदीद किल्लत से दरिया खुश्क होने से जहां इंसान अपनी बका के लिए परेशान है, वहीं आबी हयात भी शदीद मुश्किलात का शिकार है। बारिशें न होने के बायस दरियाए सिंध में पानी की शदीद कमी के बायस आबादगारों को शदीद नुकसान हो रहा है। पानी की कमी के बायस नायाब नस्ल की डॉल्फिन मुर्दा हालत में पाई जाने लगी। सक्खर से शहनाज मंगी की रिपोर्ट देखते हैं। सक्खर और गुड्डू बैराज के दरमियान पानी की सतह कम होने के बायस नायाब डॉल्फिन की जिंदगियां खतरे में हैं, क्योंकि ये जानदार नकल मकानी नहीं कर सकते, इसलिए महदूद पानी में फंसने से इनकी अमवात का खदशा बढ़ गया है। दरिया सिंध में शदीद पानी की कमी की वजह से अभी हयात जिंदगी खतरे में पड़ गई है, जिससे 2 दिन पहले जैसे कि आपने देखा कि सक्खर बैराज में एक नायाब नस्ल की डॉल्फिन पाई गई है मुर्दा हालत में। बारिश न होने की वजह से दरिया सिंध में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई है, जिसकी वजह से आबादगारों फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान के खदशात हैं। और सक्खर बैराज के दरवाजों पर नायाब नस्ल के डॉल्फिन मुर्दा हालत में पाए जा रहे हैं। पानी की कमी के बायस इनकी खुराक कम हो रही है और इनके रहने के मकामात महदूद हो रहे हैं, जो इनकी बका के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर मई तक बारिशें ना हुई तो आबी हयात समेत किसानों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा टीम के साथ शहनाज मंगी, NTN न्यूज, सक्खर। अब बात करेंगे सिंध में बढ़ती हुई गर्मी की। मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। मिटियारी में भी गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहरियों ने सड़कों पर सजे रंग बिरंगे स्टॉल्स का रुख कर लिया है, जहां ठंडा ठार और मजेदार मशरूब थादल फरोख्त किया जा रहा है। देखते हैं मिटियारी से अली फैजान की रिपोर्ट। मटियारी में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू की तो कड़कती धूप और मुसलसल बहता पसीना मौसम गर्मा की अलामत है। ऐसे में गर्मी के सताए मटियारी के शहरी जिस्म को दर्जाए हरारत बराबर करने के लिए ठंडे मशरूबात का रुख करते हैं। मटियारी में उमूमन देसी थादल के स्टॉल का दीगर मशरूबात के मद्दे मुकाबिल कई गुना इस्तेमाल किया जाता है। थादल दूध, पिस्ता, बादाम, खसखस, जीरा, इलायची, चार मगज, काली मिर्च दीगर अज्जा से तैयार किया जाता है। अगर गर्मी को कम ही करना है तो ठंडे मशरूबात का लाजमन इस्तेमाल करें। कैमरा टीम के साथ अली फैजान, मटियारी। हम हुकूमत के शौकीन होते तो हमारे 10 वुज़रा होते। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनना चाहते तो अब भी बन सकते थे, मगर हमने जमहूरियत को आगे रखा। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का चिन्योट में धुआंधार खिताब। कहा 2013 में पुराम सूबा PTI को दिया था, आज उसके वुज़रा आपस में लड़ रहे हैं। मजीद जानते हैं कैसर वेनस की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का चिन्योट का दौरा। पाकिस्तान पीपल पार्टी ही मुल्क की खुशहाली की जमानत है। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि दहशत गर्दी, महंगाई और माशी बुरहान का हल सिर्फ पाकिस्तान पीपल पार्टी के पास है। चिन्योट में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने खिताब करते हुए कहा कि वोट चोरी हो सकता है, लेकिन अवाम के दिलों से भुट्टो को कोई नहीं निकाल सकता। इनका कहना था कि आज खैबर पख्तूनख्वा समेत पंजाब के हालात भी तसल्ली बख्श नहीं। दहशत गर्दी का गर्द खैबर पुख्ता है, पंजाब में ऐसी सूरत हाल नहीं। उन्होंने हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि IMF को बता दिया जा रहा है और हुकूमत भी अवाम से बता ले रही है। फैसल करीम कुंडी ने दावा किया है कि जब भी पाकिस्तान पीपल पार्टी इक़्तिदार में आई, मुल्क तरक्की करता है। उन्होंने कहा कि 2013 में पाकिस्तान दहशत गर्दी और माशी बुरहान में घिरा हुआ था, जैसे पाकिस्तान पीपल पार्टी ने इस्तेकाम की तरफ गामजन किया। इनका मजीद कहना था कि माजी में सरकारी मुलाजिमीन वर्दी में बाहर निकलने से डरते थे। कैसर वैंस, NTN न्यूज़ चैनल, चिन्योट। यहाँ आपको बताएं कि पंजाब पुलिस का सरकरोजान कच्चे में डाकू के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब डाकू भारी असले समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रुझान से अपने नुमाइंदे सैयद तैमूर काजमी से। जी तैमूर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस का रुझान के कच्चे में बड़ा ऑपरेशन हुआ है। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बेहतरीन इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई है पंजाब पुलिस की जानिब से। SDPO रुझान सैयद कैसर हुसैन शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस का जो कच्चे में ऑपरेशन हुआ, इसमें इंतहाई मतलूब पुलिस को मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मतलूब बुढ़ा डाकू जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी हेड मनी 5 लाख रुपए वजारत दाखिला की जानिब से मुकर्रर की गई थी। पंजाब पुलिस का ऑपरेशन अब भी दीगर डाकुओं की तलाश में जारी है। जी। SDPO रुझान सैयद कैसर हुसैन शाह का कहना था कि डाकुओं की मुकम्मल खात्मे तक कच्चे में ऑपरेशन जारी रहेगा और तमाम जो फरारी डाकू हैं उनके खिलाफ ठोस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेंगे। जी
जी बहुत शुक्रिया तैमूर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लियाकतपुर मैदान जंग बन गया, जमीन का तनाजा खूनी तसादुम में तब्दील हो गया। जमीन के मामले पर होने वाले झगड़े में दो ग्रुपों में झगड़े के दौरान 6 अफराद शदीद जख्मी हुए। झगड़े के दौरान डंडों का भी आजादाना इस्तेमाल किया गया। लड़ाई में शदीद जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लड़ाई का वाकया थाना सिटी की हदूद चक नंबर 40 में पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सोशल मीडिया पर असलहे के साथ वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। कोटद्दू के इलाके दायरा दीन पनाह के नौजवानों ने असलहे के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की तो पुलिस तक भी जा पहुंची। दायरा दीन पनाह पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद जुबैर से असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। असलहे की नुमाइश सोशल मीडिया पर जुर्म है। शोरकोट के नवाई इलाके नूरी चौक के करीब गंदम की फसल को आग लग गई। आग ने तकरीबन 4 एकड़ रकबे पर खड़ी फसल को अपनी लपेट में ले लिया। आग एमपीए मियां आसिफ काठिया के भाई के रकबे में मौजूद फसल को लगी। फसल को आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। जराये के मुताबिक आग बुझाने के लिए रेस्क्यू 1122 की फायर ब्रिगेड तकरीबन 40 मिनट ताखिर से पहुंचने से ज्यादा नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक मकामी अफराद ने आग बुझा ली थी। उधर झंग में थाना सदर के इलाके से शहरी ने मोटरसाइकिल छीनकर फरार होने वाले 3 मुसल्ला डाकुओं और सैटेलाइट टाउन पुलिस का आमना सामना। डाकुओं ने पुलिस को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। एक डाकू रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हुआ। जख्मी डाकुओं को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए नवाही इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के कब्जे से असलहा और शहरी की छीनी गई मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई हैं। डीपीओ जंग इफ्तिखार कियानी ने पुलिस टीम को मुतहरिकाना जिद्दोजहद को सराहा। कमालिया थाना सिटी की हदूद में बैंक स्क्वायर के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश डाकू शहरी से 4.5 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हुए। वाकये की सीसीटीवी फुटेज एनटीएन न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुलाजिम हाफिज रिजवान को बैंक से रकम निकलवाकर निकलते देखा जा सकता है। मुलजिमान ने मुकम्मल वैकी और इंतजार के बाद वारदात सर अंजाम दी। डाकुओं ने शहरी को मोटरसाइकिल से मारकर गिराया और असलहे के जोर पर रकम और मोबाइल फोन छीनकर फरार हुए। थाना सिटी पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। यहाँ आपको बताएं कि थाना जतोई की हदूद में शहरियों की जानिब से अपनी अदालत लगाने का एक ही दिन में दूसरा वाकया पेश आ गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक यामीन से। जी मलिक यामीन, बताएगा ये कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं? आगे बढ़े आपको बताएं कि विहाड़ी में दोस्ती से इनकार पर ख्वाजा सिरा पर तशद्दुद। मुसल्ला अफराद ने ख्वाजा सिरा को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए जबरदस्ती गाड़ी में ले जाने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। दिन दिहाड़े सड़क पर मुसल्ला अफराद ने ख्वाजा सिरा के सर के बाल भी काट दिए। मुसल्ला अफराद हवाई फायरिंग करते हुए फरार हुए। हवाई फायरिंग से इलाके में खौफ और हिरास पैदा हो गया। तशद्दुद के बायस ख्वाजा सिरा शहजादी शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। इतला मिलने पर पुलिस थाना दानीवाल ने तशद्दुद का शिकार होने वाले ख्वाजा सिरा शहजादी की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। ख्वाजा सिरा शहजादी का कहना है मुलजिमान गिरफ्तार न किए तो पुलिस के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। कसूर के नवाई इलाके में पुरानी रंजिश पर मुखालिफिन ने गंदम की फसल को आग लगा दी। 60 से 70 एकड़ तैयार गंदम की फसल लम्हों में खाक बन गई। मुखालिफिन एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं हाफिज नौमान चौधरी से। जी नौमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मुस्तफाबाद ललियानी का नवाही गांव है जिसका नाम सरहाली कला है। यहाँ पर 2 ग्रुपों की आपस के अंदर पुरानी रंजिश भी है और गाहे बगाहे एक दूसरे के ऊपर फायरिंग वगैरह भी करते रहते हैं। और
गुज़िश्ता कल का वाकया है कि तकरीबन 1-2 बजे के करीब जब ये खेतों के अंदर गए हैं और इन्होंने गंदम को आग लगा दी है। मुबैना तौर पर मुखालफिन का कहना है कि इन्होंने हमारी गंदम को जला दिया है और जब गंदम लगी है तो आनन फानन गंदम को आग लगी है तो आनन फानन चारों तरफ फैल गई है और तकरीबन आधे घंटे के अंदर 60 से 70 एकड़ जमीन से गंदम बिल्कुल खत्म हो गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंची, उन्होंने अपनी कोशिश की और आग पर काबू पाया और काफी इलाका था क्योंकि ये चारों तरफ देखा जाए तो सैकड़ों एकड़ के हिसाब से गंदम थी और उसके बाद ये दोनों ग्रुप्स वहां पहुंच गए और ये आपस में फायरिंग भी करते रहे। जब हम लोग वहां पहुंचे ये फुटेज बनाने के लिए तो तब भी इनकी फायरिंग का तबादला जारी था। दूसरा बात पुलिस ने भी मौका पर पहुंच गई और एप्लीकेशन उन्होंने कहा आने के बाद मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाएगा और इस बात का भी देखा जाएगा कि क्या वाकई ये मुखालफिन ने आग लगाई है या कि सिर्फ जैसे हादसाती तौर पर लगी है। जी बहुत शुक्रिया हाफिज नोमान अपडेट करने के लिए। अलीपुर में भी गंदम की फसल की कटाई का अमल आज से बाकायदा शुरू कर दिया गया है। किसान गंदम औने पौने फरोख्त करने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हम्माद ज़ज़ा से। जी हम्माद बताएगा गंदम रेट के हवाले से क्या कहना है किसानों का। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में जहां पर गंदम की फसल जो है वो पककर तैयार हो चुकी थी। आज उसकी कटाई का जो है वो मरहला जो है वो शुरू हो चुका है। किसान जो है वो बारहा यहाँ पर परेशान हाल दिखाई दे रहा है। उनको यही कहना था कि जो अखराजात है गंदम के जो उगाई के उसको जो है खाद है, पानी है और उसके अलावा ऐसे स्प्रे वगैरह के जो अखराजात हैं वो बहुत ज्यादा हो चुके थे। लेकिन इस वक्त जो गंदम का रेट है वो 2000 रुपये और या 2200 रुपये मन जो है उसके दरमियान जो है फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर व्यापारी हजरात जो है 2000 से 2200 रुपये मन जो है वो गंदम लेने के लिए तैयार है। लेकिन जो किसान है वो इस उम्मीद पर बैठा है कि हुकूमत पंजाब कोई ऐसा इकदाम करे कि गंदम जो है वो 3000 से 3200 रुपये 3500 रुपये मन जो है वो फरोख्त की जा सके। लेकिन ताहाल किसी किस्म के जो है हुकूमत पंजाब की तरफ से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। यहाँ पर बात किया फी मन औसत की तो जो है यहाँ पर जो गंदम है वो फी एकड़ जो है वो 25 मन जो है वो औसत निकाल रही है। यहाँ पर किसान जो है परेशान दिखाई दे रहा है। किसान का ये कहना है कि हुकूमत पंजाब को इकदाम करे कि गंदम जो है वो औने पौने दामों से भी हमें बच सके और जो उनको चूल्हे हैं वो ठंडे होने से बच सके। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में सब्जी मंडी जिला इंतजामिया के लिए दर्द सर बन गई है। जिला इंतजामिया ने सब्जी मंडी को मॉडल बाजार डेरा गाजी खान में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है, लेकिन मुनासिब इंतजाम न कर सकी। गरीब सब्जी मंडी फरोश सख्त परेशानी में मुब्तला है। मजीद सूरत हाल जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक खोसा से। जी अब्दुल रज़ाक बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ शहर डेरा गाजी खान फरीदी बाजार और जो लोकेशन है मेरी इस टाइम में कैक्शन सिनेमा किसी ज़माने में यहाँ था। और मैं आपको ये बताता चलूँ डीजी खान जो सिटी सर्कल शहर के अंदर जो मंडी थी, सब्ज़ मंडी, फ्रूट मंडी, गवर्नमेंट ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से उसको हटा दिया गया। माह रमज़ान के बाबरकत महीने में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मॉडल बाज़ार में सहूलत बाज़ार जो सजा था उसके अंदर सब्ज़ मंडी, फ्रूट मंडी और जिसमें दुकानदार बेचारे काफ़ी हद तक नाराज़ और परेशान दिखाई दे रहे थे। मैं आपको ये लोकेशन दिखा सकता हूँ। ये मंडी जो है वो सजी हुई है। यहाँ पे फ्रूट और सब्जियाँ तमाम आइटम दस्तयाब हैं और यहाँ पे हमारी दुकानदारों से बात हुई तो काफ़ी हद तक वो मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। और ये मंडी प्राइवेट सतह पे अपनी मदद आपके तहत बेयारो मददगार दुकानदारों ने आके खुद को एडजस्ट किया है। और पूरे माह रमज़ान के बाबरकत महीने में ये छोटे दुकानदार थड़े वाले बेचारे जलील होते रहे। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इनके साथ किसी भी तरह का कोऑपरेट नहीं किया गया। अभी की अगर बात करें तो मॉडल बाज़ार में जितने भी स्टॉल पे बैठे हुए सब्जी फ्रूट वाले वो बेचारे खून के आंसू रो रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया से शहरियों का मुतालबा है कि 2 नहीं 1 मंडी को सजाया जाए जिसके तहत दुकानदार भी बेचारे अपनी रोज़गार तलाश कर सकें और जो शहरी हैं वो भी अपना वो फ़ायदा उठा सकें, ख़रीदारी कर सकें। जी नाज़रीन, महबूब का दीदार महंगा पड़ गया। खातून का रूप ढालकर महबूबा बनकर मिलने चला गया। शक पर पकड़ा भी गया। अहले इलाका ने पकड़कर खूब दुर्गत बनाकर जतोई पुलिस के हवाले कर दिया। देखते हैं मलिक यामीन की रिपोर्ट। जतोई में मनचले नौजवान को महबूबा का इश्क महंगा पड़ गया। जतोई में लड़की बनकर जाने वाले नौजवान को अहले इलाका ने रंगे हाथों पकड़ लिया। नौजवान वसीम बुरका पहने लेडीज कपड़े और जूते पहनकर माशूक से मिलने चला गया। महबूबा की वालदा को नौजवान पर शक हुआ तो बुरका उतारने पर लड़की की बजाय नौजवान निकला। अवाम ने मनचले नौजवान को दरख्त के साथ बांध कर दरगत बना डाली और वीडियो बनाकर वायरल भी कर दी। मकामी अफराद ने नौजवान को दरगत बनाकर पुलिस थाना जतोई के हवाले कर दिया। जतोई पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। कैमरा टीम के साथ मलिक यामीन वरिया, NTN न्यूज़ जतोई।
उधर चिन्योट में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए शोहदाए गजा सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुफ्ती आजम गजा डॉक्टर महमूद यूसुफ ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं चिन्योट से हमारे नुमाइंदे कैसर विंस। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से जो है चिन्योट के अंदर जो है फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जो है डॉक्टर महमूद यूसुफ जो है मुफ्ती आज़म गज़वा वो भी यहाँ पे शिरकत की उन्होंने। और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से जो है फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती की। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के रहनुमा मौजूद है, वो तो जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे फ़ख्र है कि चिन्योट की सरज़मीन पे गज़ा के मुफ्ती आज़म मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ महमूद यूसुफ साहब को हम खुशामदीद भी कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके एक चिन्योट को एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह चिन्योट की तरफ से बिलखुसूस पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने जो गज़ा के लिए ताउन किया है, तो वो शुक्रिया भी उन्होंने भाइयों का अदा किया है। और गज़ा के जो हालात हैं, जो उम्मत मुसलमान के और मासूम बच्चों का कत्लेआम है, वो भी बयान किया है। तो इस बात पे इंशाल्लाह इस मौके पे पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ये पैगाम देती है अपने चिन्योट के भाइयों को कि इंशाअल्लाह और रहमान हम अल्लाह के फल से अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हर किस्म का ताउन जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। जी, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से जो है फ़लस्तीनियों में होने वाले जुल्म के खिलाफ ये पुरजोर मजम्मत की, जबकि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से और चिन्योट के अवाम की जानिब से जो है इन्हें फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती की और यहाँ पे शाना बशाना खड़े होने और यहाँ पे हर लिहाज से इमदाद करने की यकीन दहानी करवाई। जी बहुत शुक्रिया कैसर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का की डीएसपी ट्रैफिक वार्डन से मुलाकात। ट्रैफिक निजाम की बेहतरी पर तबादला ख्याल किया गया। डस्का को सेफ सिटी बनाने के लिए तमाम इदारों को मिलकर काम करने पर जोर दिया गया। मजीद जानते हैं डस्का से शाहिद व्यास की रिपोर्ट में। जी, असिस्टेंट कमिश्नर डस्का मोहम्मद उस्मान गनी ने डीएसपी ट्रैफिक वार्डन इदनान से मुलाकात के दौरान शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक के मसाइल और इनके मौसर हल के लिए ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद उस्मान गनी ने ट्रैफिक कंट्रोल करने के मौसर इक़दाम की हिदायत जारी करते हुए शहर में सेफ सिटी कैमरे नस्ब करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मखसूस मकामात की निशानदेही करके अगर वहाँ पर कैमरे लगा दिए जाए तो न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी, बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की निगरानी भी मजीद मौसर होगी। उन्होंने कहा कि डस्का सिटी को सेफ सिटी बनाने के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करें ताकि शहरियों को मौसर आसान सफर की सहूलत फराहम की जा सके। कैमरामैन टीम के हमरा शाहिद रियाज, NTN न्यूज़, डस्का। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी झंग के ज़ेरे एहतमाम बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए सरकारी स्कूल मयारी स्कूल के इनवान से दाखिला मुहिम तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और किताबें भी फराहम की गईं। झंग से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद असद हयात। वज़ीर आला पंजाब की हदायत की रोशनी में महकमा तलीम जंग के ख़वातीन विंग की जानिब से सरकारी स्कूल मयारी स्कूल के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन तनवीर अहमद गजाली समेत महकमा तलीम के अफसरान ने शिरकत की। उनका कहना था कि इस प्रोग्राम का मकसद ख़वातीन की तालीम पर फोकस करना है, जिस सिलसिला में 2500 बच्चों का दाखिला किया गया। आज के दिन में हम 2500 बच्ची को नई जो है वो एडमिट कर रहे हैं। तो हमारे 35 AEO हैं, इन्होंने मिलकर बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। इस प्रोग्राम के तवस्सुल से, आपके चैनल के तवस्सुल से एक ही मेरा पैगाम है कि हमने हर बच्ची को पढ़ाना है। जो एक बच्ची पढ़ती है तो उसके साथ उसका सारा ख़ानदान जो संवर जाता है। तो जंग में लिटरेसी रेट चूँकि फ़ीमेल का काफ़ी कम है, इस सिलसिले में हमारा स्पेशल फोकस है, स्पेशल इंसेंटिव भी गवर्नमेंट पंजाब दे रही है। ऑर्गेनाइजर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर महविश आरिफ का कहना था कि सेमिनार के इनेकाद का मकसद बच्चों के वालिदैन को सरकारी स्कूल की अहमियत बारे आगाही देना है। दाखिला मुहिम जारी की है, शुरू की है आज हमने। CM साहबा के इनिशिएटिव के मुताबिक, उनके विजन के मुताबिक हमारा हर बच्चा स्कूल जाएगा। और इंशाल्लाह आज हमने यहाँ पर अपने हेड टीचर्स को कम्युनिटी को यहाँ पर हमने बुलाया है, वालिदैन को, इसी वजह से ताकि उनको पता चले कि जो हमारे सरकारी स्कूल है वो मयारी स्कूल है। सेमिनार में सरकारी स्कूलों में बेहतर तलीमी माहौल की फराहमी, हर आउट ऑफ स्कूल बच्चे को स्कूल तक लाने पर जोर दिया गया और बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल अस्ताज़ा में तरीफ़ी सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ सैयद असद याद, NTN न्यूज़, जंग। नाज़रीन, गढ़ महाराजा की गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी मसाइल का गढ़ बन चुकी है। 4 दीवारी की अदम दस्तयाबी ने सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा कर दी है। अहमदपुर सियाल से मलिक हफीजुर रहमान खोकर की रिपोर्ट।
गढ़ महाराजा की गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी भी मसाइल का गढ़ बन गई। 1988 में कस्बा हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह में ज़ायरीन के लिए पब्लिक लाइब्रेरी महारज़े वजूद में आई, जो मुनासिब इमारत न मिलने पर यूनियन काउंसिल के एक कमरे तक महदूद रही। वहां से हाई स्कूल और बाद में गढ़ महाराजा में जिला काउंसिल के नीलाम शुदा बोसीदा गोदाम की इमारत में मुंतकिल कर दी गई और ताहाल उसी इमारत में कायम है। लाइब्रेरी को दरपेश सबसे बड़ा मसला ये है कि इसकी इमारत जदीद जरूरियात और असरी तकाजों से ऐन हम आहंग नहीं है। चार दीवारी और गेट न होने की वजह से एक तरफ सिक्योरिटी रिस्क पैदा हो गया है तो दूसरी तरफ शजरकारी को भी परवान नहीं चढ़ाया जा सकता। यहाँ पर जिला काउंसिल के गोदाम थे जो कि नीलाम हो चुके थे, कंडम पोजीशन में थे, उसमें इसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो इस वक्त इसके अंदर जो जखीरा कुतब है तकरीबन 16,000 हर मौजू पर किताबें हमारे पास मौजूद हैं। इलाके के लोग आते हैं, मुस्तफीद होते हैं। यहाँ पर पढ़ने वाले और इस्तिफादा हासिल करने वाले सैकड़ों लोग इस वक्त टीचर और मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी में मुलाजमत कर रहे हैं और अपना एक मकाम जो है वो लोहा मनवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बेसिक जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मसाइल का सामना है कि सैलाब में ये दीवार, चार दीवारी इसकी गिर गई थी, तो चार दीवारी और गेट ये मेन मसाइल है हमारे। अगर ये हल हो जाए, ये लाइब्रेरी खवातीन के लिए रीडिंग सेक्शन से भी महरूम है। मलिक हफीजुर रहमान खोखर, NTN न्यूज, अहमदपुर सियाल। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इज्तिमाई शादियों का धीरानी प्रोग्राम मियांवाली के शादी हॉल में 53 इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया। पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर समाजी बहबूद व बैतुल माल पंजाब सुहेल शौकत बट थे। मियांवाली से रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुल्लाह खान न्याजी। मियांवाली में वज़ीर आला पंजाब के इज्तिमाई धीरानी शादियों के प्रोग्राम के तहत 53 मुस्तहिक 90 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब का इनेकाद निजी शादी हाल में मुनक़िद किया गया। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में सूबाई वजीर बैतुल माल शौकत शोएब भट्ट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। 90 जोड़ों को रवायती बिगी में शादी हाल लाया गया। रवायती रक्स, ऊंट, घोड़ा, नाच पेश करके मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। मकामी गुलकारों ने मौसीकी से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। फी जोड़े को 2,22,000 के तहब भी दिए गए। इस मौके पर सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट का कहना था कि इस साल 3,000 शादियां कराई गयी, अगले साल 5,000 शादियां कराने का टारगेट है। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान न्याजी, NTN न्यूज मियांवाली। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज।